हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज जहां से बाकी है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर एक पिज्जा है, पिज्जा के हमने 4 इक्वल पार्ट किए हैं। तो हर जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? 1/4 ऑफ होल पार्ट, राइट? ये तो हमें पता है। तो उसे अगर लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? 1/4 ऑफ 1 होल इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा होगा। अब यही जो 1/4 आपका पार्ट है उसको भी हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये जो हर एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा? 1/3 ऑफ 1/4 पार्ट। तो वो क्या कहलाएगा? 1/3 ऑफ 1/4 पार्ट इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा, राइट? तो ये जो ये 1/4 पार्ट है, राइट? उसके हमने 3 इक्वल पार्ट किए। ये हर एक पार्ट है 1/3 है कि नहीं? लेकिन 1/4 का है। तो जब उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जो आता है क्या आया लास्ट? 1/12। तो ये हर एक पार्ट क्या है? 1/12। क्यों? क्योंकि हर जो पार्ट है 1/4 उसके हम 3 और छोटे छोटे पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, देखो ऐसे। अब हम सारे पार्ट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एक पिज्जा के हमने कितने टुकड़े किए? 12। तो वो क्या हो गया? हर जो टुकड़ा है वो क्या कहलाएगा? 1/12 ऑफ 1 होल कहलाएगा, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। A pizza is divided into 4 equal parts, so one part is 1/4 of 1 whole. Now this 1/4 part is also divided into 3 equal parts. So each of the 3 parts will be equal to 1/3 of 1/4. जो चौथा भाग है उसके हम 1/3 पार्ट करेंगे। तो उसका आंसर हमें लास्ट में मिलता है 1/12। मतलब कि पूरे पिज्जा के हमने 12 पार्ट किया है और 1 जो पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या है? 1/12, राइट? अब जब ऐसे हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करेंगे तो जो न्यूमरेटर ऊपर के जो है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/12 हुआ। अभी इसमें आपको एक बात याद रखनी है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको काम लग सकती है। 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड। जो दोनों अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो प्रोडक्ट का आंसर होगा वो हर एक जो फ्रैक्शन है उससे कम होगा, राइट? आर मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। ये जो आंसर होगा मतलब कि ये प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हर एक फ्रैक्शन से छोटी रहेगी। मतलब कि 1/12 इज लेस देन 1/3 एंड 1/12 इज लेस देन 1/4।
जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट की वैल्यू फ्रैक्शन की वैल्यू से कम होती है। और अब यही बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बिल्कुल उल्टी है कि कभी हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ईच फ्रैक्शन से बड़ी रहेगी। जो भी फ्रैक्शन है उससे ये जो है बड़ा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है। तो 20/6 is greater than 5/2 and 20/6 is greater than 5/2। और यही बात अगर आपको साबित करनी हो, कंपेयर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 12 और 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12। तो इसको हमें 1 से करना है, इसको 4 से करना है। तो क्या होगा, 1 1 सा 1, तो वो 1/12 ही रहेगा। और 1/3 का क्या हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ 1/12 एंड 4/12। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, 1/12 जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे साइन आएगी लेस देन की, राइट, ये बड़ा हो गया। तो ये बात यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दी है। वैसे ही यहाँ होगा, इसको अगर कंपेयर करना हो आपको तो 6 और 2 का एलसीएम निकालो, होगा 6। इसको 1 से, इसको 3 से। तो यहाँ पे क्या होगा 20/6 और यहाँ 15/6। तो दोनों में से जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे होगा ये 20/6/15/6। तो ऊपर जो है वो, तो यानी कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो प्रोडक्ट वैल्यू जो दोनों फ्रैक्शन है उससे छोटी रहेगी, लेस देन होगी। और यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, जो भी आपको फ्रैक्शंस दिए हैं उससे बड़ी होगी। तो यहाँ पे यही बात आपको याद रखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर सम। अब है ये आपके ट्राई दिस एक्सरसाइज, जो कि 39 और 40 पेज पे है। एकदम सिंपल है, जो हम लोगों ने आगे सीखा है वही है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 1 into 1 क्या होगा 1 and 2 7s are 14। यही बात करनी है। 1 multiplied by 1/5 multiplied by 7 is equal to 1/35। अब यहाँ पर भी वही करना है। तो 1 multiplied by 4/3 multiplied by 5 is equal to 4/15। अगर ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है तो आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। फाइनल आंसर हमें हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में जब तक हो लाना है। अब है 8 multiplied by 4/3 multiplied by 7 is equal to 32/21। तो इसका आंसर, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका आंसर किसमें मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 21 और कितने बचेंगे 1 11/21। 1 होल 11/21, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो 39 और 40 पेज पे और भी है, थोड़े 2-4 और सम है जो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। और ये आपको कर ही लेना है ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की ओर जाएंगे। अब है एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1, 2 और 3 एक एक ही लिया है, लेकिन क्योंकि ये तीनों बहुत इजी है आप खुद भी कर सकोगे। यहाँ पे सेम ही पैटर्न है, सिर्फ ऊपर जो आपको दी है इंट्रोडक्शन या जो भी मांगा है आपको, वो ही थोड़ा इधर उधर किया है। यहाँ पे है फाइंड दिस।
मतलब दोनों के बीच करना क्या है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, यानी कि मल्टीप्लाई करो और लास्ट में जो लोएस्ट फॉर्म मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन तक हमें लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई करो, तो बस जैसे यहाँ पे ये है वैसा ही है। ऐसा एक में भी नहीं है कि दोनों मिक्स फ्रैक्शन के आपको मल्टीप्लीकेशन करने हैं, अभी वो नहीं आया। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, वो हमने देखा है। तो फर्स्ट जो है 1/4 ऑफ 1/4, उसका मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/16। यही फाइनल है आंसर, क्योंकि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बी क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5, so 3/20। ओके, अब है सी, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4/4 मल्टीप्लाई बाई 3। अभी देखो यहाँ ऊपर नीचे जो सेम नंबर है वो हो जाएंगे फैक्टर कॉमन करके कट, बचेगा क्या 1/3। ये भी आपको देखना है, अगर सेम नंबर है तो कट हो सकता है। सपोज यहाँ पे 8 है तो भी आप इसको 8 टूजा करके कर सकते हो, राइट। अब जो है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, तो सबसे पहले हमें जो मिक्स नंबर दिया है फ्रैक्शन, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 2 6, 7 8, 8/3 हो गया। अभी ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8/3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 8 2 16/9। ये कौन सा नंबर मिला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका क्या होगा, इसको हमें डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 9 1 9 एंड कितने होंगे, 7 बच जाएंगे जो ऊपर आएंगे अपॉन 9, 9 1 9, 7 16/9। तो ये है लोएस्ट फॉर्म इसका, राइट। अब इसको बिल्कुल इसके जैसे ही है, लेकिन उसको नंबर दिया, उसको दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई, इसको कन्वर्ट करो आप, तो 5 4 20, 21/4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 21/5 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे 4 जो है उसका क्या होगा, ये जो 4 है तो हम यहाँ सीधा 4 भी लिख सकते हैं, या तो उसके फैक्टर्स बनाएंगे 2 × 2, राइट। तो एक 2 हो जाएगा कट। अब बाकी कितने बच जाएंगे, तो 21/5। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए। तो 5 4 20, 1/5, 5 4 20, 21/5। तो ये भी आपको देखते हुए जाना है कि कौन से यहाँ पे कॉमन फैक्टर है जिसको भी हम कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लोवेस्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए जितने भी कॉमन फैक्टर्स है उसको हमें निकाल देना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ जो भी है बाकी जो मैंने आपको नहीं सिखाए हैं वो आपको खुद करने हैं प्रैक्टिस में। तो यहाँ अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लेना या तो व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन है बहुत ही इजी। यहाँ सिर्फ थोड़ा अलग ही है, यहाँ पे सीधा नंबर है जो हम लोगों ने कट कर दिया, यहाँ पे नहीं है
तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया और जो भी कॉमन है वो निकाल के लास्ट में लोवेस्ट फॉर्म मिक्स फ्रैक्शन तक जवाब लाना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 आपका है विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा पार्ट बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/4 ऑफ है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 2 2 जा 4 होगा इज इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 14। तो ये आ गया 3/14। अब ये दूसरा वाला 3/5 ऑफ मल्टीप्लीकेशन 3/8 इज इक्वल टू 3 3 जा अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू क्या होगा 3 3 जा 9 अपॉन 5 8 जा 40 कितना होगा 40। अभी कुछ गड़बड़ हो गई है। अभी कंपेयर ये करना है कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपैरिजन करने के लिए एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे 3/14 और 9/40 है। तो यहाँ पे क्या है 8 and 5 और यहाँ 2 and 7। तो यहाँ पे 7 से ज्यादा है और यहाँ पे क्या है 40। तो कितना होगा 280। अभी इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से करेंगे इज इक्वल टू 60/180 और यहाँ पे हो जाएगा 63/280। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे आएगी ग्रेटर देन की साइन। ठीक है, ये दोनों का हमें कंपेयर करना है। बड़ा आपको कौन सा मिला, ये जो नंबर ये फ्रैक्शन है वो बड़ा है। तो 9/40 3/14 इज लेस देन 9/40। मतलब क्या है, सो 9/40 is greater than 3/14। या तो आप 9/40 ग्रेटर देन साइन 3/14 कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी ऐसा ही सम है, दो की कंपैरिजन है और कौन सा नंबर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है वो हमें यहाँ पे बताना है। और दूसरी एक बात है कि अगर आप जब कंपेयर कर रहे होते हो 3/8, हाँ, तो क्या करना है, सपोज कि यहाँ पे है 3/8 है और यहाँ पे आंसर आया है 3/14। ठीक है, तो जब आपको डिवाइडर जो नीचे का डिनोमिनेटर जब छोटा रहेगा तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी। जब न्यूमेरेटर सेम रहेगा, 3 के आप 8 पार्ट करो, 3 एप्पल को 8 में आपको डिवाइड करना है तो 8 को इससे ज्यादा मिलेगा। 3 एप्पल के आप 14 पार्ट करो और इसके 8 पार्ट करो तो ज्यादा पार्ट किसमें रहेगा, इसमें, तब ये बड़ा रहेगा। तो ये जब न्यूमेरेटर सेम है और डिनोमिनेटर आपके अलग है तो जो छोटा रहेगा एक्चुअल में वो बड़ा फ्रैक्शन है, वो आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। Sally plants 4 saplings in a row in her garden। तो सैली ने अपने गार्डन में सैपलिंग प्लांट
किए हैं, 4 सैपलिंग किए हैं, तो वो एक ही रो में है, तो यहाँ पे उसने ऐसे एक रो में प्लांट किए हैं सारे। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। तो सपोज यहाँ पे उसने कितने किए हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। 4 सैपलिंग उसने किए हैं। अब ये दोनों एडजेसेंट सैपलिंग मतलब जो पास पास में है, साथ साथ में, उसका डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर है। हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, फर्स्ट और लास्ट का। तो हियर 4 saplings are in a one row. Distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. So distance between first to fourth is equal to, देखो 3/4, 3/4 एंड 3/4 मीटर। तो हमें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 और सबका क्या है, यूनिट मीटर, इज इक्वल टू। अब देखो जब हम ऐसा करते हैं इसका मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स 3/4, ये हम लोगों ने सीखा है आगे। तो यहाँ पे आप करो 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्या 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमेरेटर तो 3 3 जा 9, 9/4 मीटर इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 होल 1/4 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सैपलिंग इज 2 होल 1/4 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको होमवर्क में करना है, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये इसके बाद और 2 सम है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो जाएगी आज। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का यूज करके एक कार 16 किलोमीटर तक दौड़ रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इतना पेट्रोल यूज करके कितना किलोमीटर कार भागेगी। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार रन्स is equal to 16 kilometer. So in how much, 2 whole 3/4 liters of petrol the car will run is equal to 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 3/4। तो हम यहाँ करते हैं इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 3/4
इज इक्वल टू 16, 4 2 जा 8, 9, 10, 11, 11 अपॉन 4। अभी देखो यहाँ कुछ नहीं है, 1 रख दो, 4 4 जा 16, राइट। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 11 4 जा 44, 44 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा? आंसर इन 2 whole 3/4 liters of petrol, the car will run 44 किलोमीटर, राइट। इतने पेट्रोल का यूज करके कार 44 किलोमीटर तक भागेगी। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। जैसे वो प्लस माइनस वाले सम आते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना था वहां, तो वैसे ही यहाँ पर है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। ये ऐसे बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करना है, जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच इज इक्वल टू 10/30 होगा। इसके साथ कौन सा फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। सिंपल है। तो 2 को कितने से ये पता है हमें। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है। तो 2 का किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 आंसर आएगा। तो 2 5 जा 10, तो यहाँ है 5। अभी 3 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेगा। 3 10 जा 30, तो यहाँ पे आएगा 10। ओके। अब क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स। ये जो बॉक्स में आपको नंबर मिला उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे 5/10 इज, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 और 10 का क्या होगा 5 2 जा, तो 5 5 कट, ऊपर कुछ नहीं है 1, तो 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 1/2। अभी ये आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 10/30 है। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रिलेशन है, जब साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। तो 10/30 डिवाइडेड बाय 2/3। अभी ये आपको सीखना बाकी है डिवीजन का, लेकिन आपके स्कूल में हो गया है। तो कैसे करते हो आप, 10/30 एज इट इज। ये मल्टीप्लीकेशन का हम डिवीजन का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और ये जो है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। टू 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2। तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 5। तो 5/10 भी आपको यहाँ आंसर ऐसे मिल जाता है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, हम यहाँ डिवीजन, फिर रेसिप्रोकल, ऐसे भी हमें मिल सकता है जब हमें मल्टीप्लीकेशन का पता ना हो तब। जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये मैंने कराया है। ये पूरा आपको शायद इसका भी है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। यानी कि आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 कर ली है पूरी। बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने फटाफट से कर दी है। और हमारी एग्जाम भी आ रही है, तो अब सिर्फ आपको एक्सरसाइज 2.4 ही सीखनी है। वो भी बिल्कुल इजी है, वो हमारी कल हो जाएगी जब आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना। कल वापस जो भी बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।